मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कई योजनाएं प्रदेश में चला रही है। उनमें से एक स्कीम शौर्य संकल्प योजना है। अब इस योजना के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि बैगा, भारिया, सहरिया समुदाय के युवाओं के लिए बटालियन गठित की जाए। साथ ही जनजातीय समूह के इच्छुक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सेना, पुलिस और होमगार्ड की ट्रेनिंग दी जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के युवाओं को रोजगार और सेवा से जोड़ने के लिए पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति पीवीटीजी समूह में आती है, जहां आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए प्रशिक्षण योजना में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सहित तमाम निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती दी जाने की ये योजना है। इसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जनजातीय कार्य विभाग में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह की विकास योजनाओं के लिए संचालक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में इसके विकास की योजना बनाने के लिए क्रियान्वयन के लिए एक एजेंसी भी कार्यरत है, जो कि तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करती है। पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए एक प्राधिकरण का गठन भी किया गया है, जिसमें विशेष रूप से जनजातीय वर्ग के भी व्यक्ति को अध्यक्ष और 3 अशासकीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब आपको बता दें, तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश में 11 प्राधिकरण भी हैं। बैगा विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में 6 जिले मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडौरी और अनूपपुर में आते हैं। तो भारिया विकास प्राधिकरण में पातालकोट के कार्यक्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले के तामिया के पातालकोट के तकरीबन 12 गांव इसमें आते हैं। इसके साथ ही साथ सहरिया विकास प्राधिकरण के 8 जिले हैं। अभी 8 जिले हम आपको बता देते हैं: श्योपुर कला, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और दतिया। राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों को आहार अनुदान भी दे रहा है, जिसमें कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों की महिलाओं और यहाँ के मुखिया के बैंक खाते में 15,000 रुपये प्रतिमाह देती है। ये मुद्दा इतना ज़्यादा हम आपको क्यों विस्तार से बता रहे हैं, सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या जैसा हमने आपको जानकारी दी है, जैसी तमाम योजनाओं को लेकर सरकार का जो दावा है, इन दावों में आखिर कितना दम है, ये अब समझते हैं। और साथ ही साथ आपको भी बताएंगे कि सरकार का आदिवासी वर्ग के लिए ये जो बड़ा ऐलान है, इसे पूरा किस तरह से किया जाएगा। तमाम कार्य योजनाओं का जो खाका तैयार हुआ है, इस खाके पर सरकार आखिर किस तरह से कार्य करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि धरातल पर जब तक ये योजनाएं नहीं आएंगी, तब तक किसी भी तरह से आप सुदूर अंचल के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के हित की कल्पना नहीं कर सकते। तो आर्म फोर्सेस में भर्ती के लिए प्रशिक्षण मुख्यमंत्री की घोषणा है, जिसमें अलग अलग आर्म फोर्स की हम बात करें, निजी एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। पुलिस फोर्स शामिल है, निजी एजेंसियां भी शामिल हैं। तो बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। वैसे इन तीनों ही जातियों के लिए अलग अलग प्राधिकरण है और तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए एजेंसी भी उपलब्ध हैं। एजेंसी का कार्यक्षेत्र प्रदेश के 15 जिलों में मौजूद है। तो आपको बता दें, यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ी घोषणा की है, ताकि इसका सीधे तौर पर फायदा इन जनजातियों को मिले। तो ये बड़ी घोषणा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। और जिसका सीधा फायदा इन जनजातियों को मिलेगा।
और आपको बता दें, राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों को आहार अनुदान देने का भी काम करती है। आहार अनुदान राशि इन पिछड़ी जनजातियों को दी जाती है। इकतीस अगस्त 2024 तक दी जा चुकी है आहार अनुदान राशि। 180 करोड़ से ज़्यादा की आहार अनुदान राशि 2,18,563 जनजातीय लोगों को दी जा चुकी है। और चलिए अब चर्चा में दो खास मेहमानों को जोड़ते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर राम पांडे जी आपसे। ये हमने पूरी इसकी विस्तृत जानकारी और ये जो बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और भी तमाम तरह की घोषणाएं हैं, ये आपको नवाचार कैसा लगा? पहला रिएक्शन इसी बात पर डॉक्टर राम पांडे जी। तो प्रशिक्षण देना तक तो ठीक है, लेकिन ये भी कहा है कि साथ में इनकी बटालियन भी बनाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र के बाहर की बात है और ये केंद्र सरकार का विषय है बटालियन बनाने का। तो मोहन यादव जी को, नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखना चाहिए था कि ये आदिवासियों के लिए भी अलग से बटालियन बनना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की हो या देश की हो, काम दिखते रहना चाहिए, मतलब करते हुए नहीं, केवल दिखाना इनका कर्तव्य होता है। काम को अंजाम देना और इम्प्लीमेंट करना इनका दायित्व तो नहीं है। जैसे शिवराज जी 25,000 घोषणाएं कर चुके थे, तो मोहन यादव जी की इस तरह से 5 साल में ही 25,000 घोषणाएं इनकी एक्स्ट्रा हो जाएंगी, जो कि ये आए दिन रोज करते हैं। और ट्रेनिंग देने का काम होना चाहिए। लेकिन अब आप बताइए, इन्होंने जो फोर्स की नौकरी है वो 4 साल की कर दी है। आदिवासी की नौकरी लगे आर्मी में, फोर्स में, अग्निवीर के तहत, तो केवल 4 साल की लगेगी और उसके बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएगा और पेंशन भी नहीं मिलना है। और उसके बाद भी भर्तियां इतनी कम निकाली जाती हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान। करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि योजना ट्रेनिंग दे भी दी जाए, अग्निवीर में नौकरी लग भी जाए, तो कितनों को नौकरी मिलेगी और कितनों को आप पेंशन देंगे? पेंशन तो बंद ही कर दी है। तो कोई भी काम करो तो ठोस करो। अभी आदिवासी वर्ग में देखा जाए तो शिक्षा और रोजगार की बेहद जरूरत है, उनमें उन्हें शिक्षित करने की ज्यादा जरूरत है। जैसे देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने संविधान बनाया, तो आदिवासियों के लिए, एससी के लिए आरक्षण दिया। उस आरक्षण के कारण कुछ तो वो बराबरी पर आए। आप देखिए, आईएएस हो, आईपीएस हो, वहां आदिवासियों को मौका मिला आरक्षण के कारण। पंच हो, सरपंच हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, ये उनको फायदा हुआ। पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो। तो कांग्रेस ने जो नीति बनाई, उनके लिए जो भी नीति बनाई वो ठोस तरीके से बनाई कि उनको आगे आने का मौका मिले। और अभी भी कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात इसलिए कर रही है कि आदिवासी हो या एससी हो या ओबीसी हो, उनको उनकी जाति के अनुसार उनकी भागीदारी हर जगह हो। जैसे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में 100 अधिकारियों में से केवल 1 अधिकारी है। मध्य प्रदेश के एसपी, कलेक्टर, हम बड़े यदि शहरों की बात कर लें, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, तो कोई एसपी, कोई कलेक्टर आदिवासी समाज से नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कार्यालय में देख लीजिए, तो उनकी उपस्थिति नगण्य के बराबर है। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने के बाद कह देती है कि ये हमारा जुमला है, तो ये एक तरीके से जुमला है। 25 आयोग, 25 जातियों के लिए पहले ही घोषणा कर चुके हैं। ऐसी कोई जाति नहीं छोड़ी है जिसके लिए इन्होंने घोषणा ना की हो। उनका आयोग बना दिया। अब आयोग बना दिया, आयोग का अध्यक्ष कौन होगा ये नहीं पता, आयोग की बिल्डिंग कहाँ होगी ये नहीं पता, आयोग का बजट क्या होगा ये नहीं पता। अभी आपके चैनल पर सुन रहा था कि 4 आयोग आदिवासियों के लिए पहले से ही बने हैं। एससी एसटी एक आयोग अलग से बना है, 5 आयोग पहले से ही बने सवाल हैं जी। तो वो आयोग में क्या परिणाम दे रहे हैं और उन आयोग में आदिवासियों के लिए
क्या बजट है, उनकी कुपोषण की स्थिति आदिवासियों की ये है कि श्योपुर के आदिवासियों का नाम तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ चुका है। ठीक। श्योपुर जिला मध्य प्रदेश का पूरी दुनिया में सबसे कुपोषित जिला घोषित हो चुका है। तो कम से कम आपको शुद्ध भोजन देना पड़ेगा, न्यूट्रिशंस देना पड़ेंगे, उनको ताकत देना पड़ेगी। चलिए, तो अब जो भी काम बिल्कुल हो बिल्कुल ठोस बिल्कुल तरीके से मैं हो, केवल लौटता हूँ सर बातों में आपके ना पास, हो। जवाब ले जी लेते हैं इसी बात जी। पे मंजरी जी से। मंजरी जी, क्या कहेंगी, ये नई योजना नवाचार है, लेकिन राम पांडे जी का कहना है कि जो पुराने समय से चीजें चल रही हैं उसको बेहतर बनाने की जरूरत थी। देखिए, कांग्रेस इस देश में दशकों रही, सबसे ज्यादा शासन तो कांग्रेस का रहा। लेकिन कांग्रेस के जमाने में ना तो दलित खुश थे, ना आदिवासी खुश थे, ना पिछड़ा खुश थे, और ना सामान्य खुश थे। आपने किया क्या? आप सिर्फ सत्ता का सुख भोगते रहे और आप छटपटा रहे हैं उस सत्ता से विमुख होकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमेशा से अंत्योदय की बात करती आई। जो हमारे मार्गदर्शक थे, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, उनका ये पहली लाइन थी कि अंत्योदय, एकात्म मानववाद, और हमारी जो टैग लाइन है वो है राष्ट्रवाद। तो हम इस विचारधारा के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज काम कर रही है। आज देखिए, हमने जनजातीय विकास के लिए कब काम नहीं किया? जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जनजातीय मंत्रालय बनाया। और जिस कुपोषण की ये बात कर रहे हैं, आज जो माताओं बहनों को, जो बेगा, भारिया, सहरिया, जो अति पिछड़ा, विशेष पिछड़ा वर्ग में जो आती है जाती है, उनके आज ये जो तीनों जातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और उनके पोषण आहार के लिए 2017-18 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 1,000 रुपए देते थे, जब इनकी सरकार आई 18 में, तो इन्होंने सबसे पहले वो बंद कर दिए थे। बेगा, भारिया और सहरिया जाति के लिए जो बहनों को पैसे दिए जाते थे, वो सबसे पहले कर दिए थे कि बजट ही नहीं है। लेकिन हम जब पुनः सरकार में आए, हमने पुनः वो 1,000 रुपए स्टार्ट किए और इसके बाद अब 1,500 रुपए उनको प्रति माह मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जो कांग्रेस कहती है उसने कभी किया नहीं, सिर्फ शोषण किया, जंगल राज चलता था। हमारे यहाँ तो देखिए, हमारा जो आरएसएस है, जो कि हम जिसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, वो तो कई वर्षों से, जब कांग्रेस की सत्ता थी, तब से वो वनवासी इलाकों में जाके काम कर रहा है। वनवासी हमारे भाई बहनों के लिए तब से उनके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए काम कर रहा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए नीट एंड क्लेट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग में तैयारी करने के लिए भी फ्री और निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा विदेश यदि कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, अति प्रतिभाशाली है, तो उसको छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि कोई बच्चा अपने गांव से किसी कस्बे में या ब्लॉक स्तर पर पढ़ने जाता है, तो उसको छात्रवृत्ति दी जाती है कि उसको रहने के लिए व्यवस्था की जाती है। 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। यदि वो जिले स्तर पर जाता है तो 1,250 रुपए, संभाग स्तर पे जाता है तो 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। और देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं राम पांडे जी और कांग्रेस के नेता, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। मैं आप बताना चाहती हूँ, और मैं हमेशा ये बात जरूर इंगित करती हूँ, इसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिए। इस देश में 70 साल तक कांग्रेस इन 70 सालों में सबसे ज्यादा शासन में रही, लेकिन एक मूलभूत बुनियादी जरूरत थी जो इस देश की महिलाओं के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहली प्राइमरी जो जरूरत थी वो थी शौचालय, जो ये दे नहीं पाए कांग्रेस के शासनकाल में, सबसे अधिक सत्ता में रहने के बाद। वो किसने? 11.5 करोड़ से अधिक हम शौचालय बनाकर दे चुके हैं। आज उनको आवास की सुविधा, अच्छी स्वच्छ वातावरण, अच्छी सड़कें, आंगनवाड़ी, स्कूल, आज हर चीज आपको जनजातीय समुदाय जहां निवास करते हैं उनको देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज उनके बच्चों को बटालियन में प्रवेश करने के लिए अगर हम कोई योजना लेकर आए, हमारी सरकार कोई योजना लेकर आए, तो इसमें भी इनको डर है। तो हर जगह इनको क्वेश्चन करना है, हर जगह इनको राजनीतिक रोटियां सेकना है, हर जगह इनको विरोध करना है, अच्छा काम हो तब भी विरोध करना है। तो ये इनकी मानसिकता बन चुकी कि नकारात्मकता के भाव से भरे हुए हैं और बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। जनता इनकी जो थी वो समझ चुकी है। तो आज इनको जी बड़ा बिल्कुल वो खिस है। अब उनको भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता
आपकी बात पे जवाब ले लेते हैं राम पांडे जी से। राम पांडे जी, आपने कहा था कि बीजेपी को पुरानी हकीकतों को ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए, पर मंजरी जी कह रही हैं कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं। जी देखिए, पहली बात तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये होना चाहिए, ये केंद्र का विषय है। ये मोहन यादव जी के कार्य क्षेत्र का नहीं है कि वो बटालियन बना सके। हम्म। ये रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री के का ये काम है। तो मोहन यादव जी को चिट्ठी लिखना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की आदत है, तो वो आदत से बाज नहीं आ सकते हैं। मैंने कहा था केंद्र का विषय है और पूरे देश के आदिवासियों का इससे फायदा होगा। और हमने क्या किया, ये एक संक्षिप्त में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आज भारत के अंदर जितने भी आईएएस हैं, ये आरक्षण के कारण कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही आरक्षण दिया था ना उनको। जितने भी आईपीएस हैं, हजारों आईपीएस हैं, हजारों आईएएस हैं, हजारों विधायक हैं, लाखों पार्षद हैं, हजारों सांसद हैं, हजारों जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लाखों सरपंच हैं। आपको ये यदि दिखाई दे रहे हैं तो ये कांग्रेस के कारण है। और जब ये सक्षम हुए हैं तो इनको देखकर दूसरे लोग भी प्रेरणा लेते हैं। तो इनको देखकर लाखों करोड़ों आदिवासियों ने प्रेरणा ली है और वो भी आगे बढ़े हुए हैं। इन्होंने क्या किया कि जब संविधान में कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी को आरक्षण दिया था तो इन्होंने तो बाबा साहब के पुतले जलाए थे। आप बताइए, आज बाबा साहब का नाम लेकर ये नौटंकी करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि आरएसएस हमारी मातृ संस्था है, और नड्डा जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। और आरएसएस का तो ये ध्येय वाक्य है कि हम आरक्षण बदल देंगे। ये तो मोहन भागवत जी ने ही कुछ समय पहले कहा है कि हम आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। तो आप अपनी ही बात से पलट जाते हैं। आरएसएस और बीजेपी, भाई आप अदानी के लिए काम कर रहे हो, आदिवासी के लिए थोड़ी काम कर रहे हो। आप जो मेहनत कर रहे हो वो अदानी पर जा रहा है। कोरोना काल में 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन अदानी पर जा रहा था, आदिवासियों पर नहीं जा रहा था। जितना भी आपके जो प्लानिंग है, जिस तरह से आप काम कर रहे हो, वो सारा पैसा अदानी जैसे उद्योगपतियों पे जा रहा है। आदिवासियों को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। केवल अभी आपने क्या कहा, वनवासी हैं। आप बताइए, उनको आप वनवासी कह रहे हैं, यही उनका अपमान है। वो आदिवासी का मतलब होता है कि शुरू से चले आ रहे हैं, हमेशा से चले आ रहे हैं, वो हमारे भी सीनियर है। और आप उनको वनवासी कहकर उनका अपमान करते हैं कि ये तो वन में रहेंगे, वन में ही रहने लायक है, इनका जीवन वन में ही गुजर जाएगा। हम आदिवासी बोलकर उनको सम्मान देते हैं और आप वनवासी बोलकर उनका अपमान करते हैं। उनको अभी भी आगे लाने की जरूरत है, अभी भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है, अभी भी शिक्षा की जरूरत है। इन्होंने कहा शौचालय, अरे जब मध्य प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में 25% विद्यालयों में शौचालय नहीं है। आप बताइए, 25% विद्यालयों में शौचालय नहीं है, और जहां जहां शौचालय बने हैं वहां वहां पैसा खाया गया है। जहां जहां गांव में शौचालय बने हैं, आप देखिए, कहीं सीट नहीं है तो कहीं दीवार नहीं है तो कहीं पानी नहीं है। अधिकतम शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है, और इनको शौचालय के अलावा कोई काम नहीं आता है। हमने तो नवोदय विद्यालय बनाए आदिवासियों के लिए, जैसे आईआईटी आईआईएम नेहरू जी ने बनाए, ऐसे ही राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालय, हर आदिवासी उससे कनेक्ट हो जाए। हमने शुरू से आदिवासियों को ठीक है पांडे जी, बहुत धारा प्रवाह बोल रहे हैं, और मैंने अब घड़ी भी देखी तो काफी समय निकल चुका है। मंजरी जी क्या कहेंगी? बहुत सारी बातें पांडे जी ने अपने उद्बोधन में कही है, और ये कहा है कि सतत प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी आजादी के समय से लगी हुई है। पहली बात तो राम पांडे जी को ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण जो है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर लागू हुआ था। आप अपने आप को भगवान ना समझे। दूसरी बात, आरक्षण खत्म करने की बात रिसेंटली अभी राहुल गांधी जी जो है विदेश यात्रा पर गए थे, वो कहकर आए हैं, और देश को भी क्या नीचे दिखाने का काम उन्होंने विश्व पटल पर करते हैं। वो जितनी बार जाते हैं किन किन लोगों से मिलते हैं, जो देश विरोधी लोग हैं उन लोगों से उनके संबंध है। तीसरी बात आपने कहा वनवासी,
तो इस बात को राम पांडे जी अच्छे से नोट कर लीजिए कि वनवासी होना कोई अपमान वाली बात नहीं, ये फक्र वाली बात है। और मैं उन वनवासियों का बहुत तहे दिल से सम्मान करती हूँ जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को, हमारे पर्यावरण को, हमारी जलवायु को आज उन्होंने सहेज के रखा है। तो उनकी संस्कृति को बचाने के लिए और उनकी जो सभ्यता है उसको बचाने के लिए यदि पैसा एक्ट किसी ने लागू किया तो वो भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तीसरा आपने कहा कि जी हाँ, दूसरा IAS हमने दिए। चाहती हूँ कि आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का आपने जो जिक्र किया, उनके ही कहे वाक्य थे, उनके ही कहे शब्द थे कि हम आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बागडोर नहीं दे सकते। तो ये आपकी कथनी और करनी स्पष्ट होती है कि आप किस कथनी के हैं और करते क्या है, आपकी सोच क्या। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो समावेशी दृष्टिकोण के साथ डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बटालियन गठित करने की जो बात करी है, तो आप उसकी चिंता ना करें। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है। यदि यहाँ से कोई योजना बनकर जाएगी, कोई निर्णय होगा तो उस पर मोहर लग के भी आएगी, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और निश्चित तौर पर अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो पूरे देश के अंदर इस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और जनजातीय समुदाय के लोगों को आपने कब प्रेफरेंस दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके नायकों को स्थापित करने के लिए, उनको परिचय कराने के लिए, आने वाली पीढ़ी को और हम जैसे लोगों को भी, टंटया मामा जी और भगवान बिरसा मुंडे जी के जो मंदिर और उसको गौरव दिवस में मनाने के लिए और कई शहंशाहों को, चाहे वो शेरशाह हो, सबके लिए स्थापित करने के लिए और उनको इतिहास में जोड़ने के लिए और सब उससे परिचय हो, ये भारतीय जनता सरकार ने ही किया। शोषण किया आपने, सिर्फ जातिवाद, वर्गभेद, तुष्टीकरण के राजनीति की, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके नेता कभी सफेद कारों से सफेद जूते पहनकर जमीन पर पैर नहीं रखते कि उनके जूते गंदे ना हो जाए। तो ये आपकी संस्कृति रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता जमीन स्तर से खड़ा हुआ है तो जमीन पे जुड़कर काम करता है। और इसीलिए ये जन आदेश जो 29 सीटें लोकसभा में हम मध्य प्रदेश से जीते हैं, वो इसी बल पर जीते हैं कि हमने जो योजनाएं लागू की, जो हमने संकल्प पत्र जो हम चुनाव के समय जनता को देते हैं, जो संकल्प लेते हैं जनता के सामने, वो हम अक्षरशः पालित करते हैं, जनता तक लाभ पहुंचता है। इसलिए जनता इसी बात के साथ इस कार्यक्रम का भी समापन करेंगे और धन्यवाद करेंगे डॉक्टर राम पांडे जी का, मंजरी जैन जी का, हमारे साथ बड़ी बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप दोनों प्रवक्ता जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस बड़ी घोषणा को लेकर, जिसमें जनजातीय समूह बैगा, भारिया, सहरिया के लिए बटालियन समिति बनने की, युवाओं को रोजगार सेवा से जोड़ने के लिए PVTG बटालियन सहित और भी कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई है। सुदूर अंचल में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों, उनके बच्चों को इन योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने के पूरे प्रयास की ओर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं।